अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। और बताते चलें आपको अहम खबर। सिंध हुकूमत का ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज पर पाबंदी आयद करने का फैसला। जी हां, ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज ने रूट परमिट तो हासिल किए लेकिन सूबाई हुकूमत से इजाज़त नहीं रही, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध का कहना है। नाज़रीन, सिंध हुकूमत का ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज पर पाबंदी आयद करने का फैसला। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध का कहना है कि ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज ने रूट परमिट तो हासिल की है लेकिन सूबाई हुकूमत से इजाज़त नहीं ली। तफसीलात के मुताबिक सूबा सिंध में ट्रांसपोर्ट के शोबे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देने वाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अब आवाम से सस्ती निजी सफरी सहूलतें भी छीनने का फैसला कर लिया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने बताया है कि सूबाई हुकूमत ने सिंध में ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज बंद करने का फैसला किया है। सूबाई वज़ीर कहते हैं कि ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज ने सिंध हुकूमत से इजाज़त नहीं ली। टैक्सी सर्विसेज ने सिर्फ रूट परमिट हासिल किए लेकिन बाकायदा इजाज़त तलब नहीं की। इस हवाले से साइन किए गए MOU को 3 साल हो गए हैं। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर अवैस शाह कहते हैं कि ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज वाली हुकूमत सिंध की कोई बात नहीं मान रहे और गुज़श्ता रोज़ ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज में हरासगी का वाक़या भी पेश आया, ताहम कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए अब सिंध हुकूमत ने ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज को ख़त लिखने का फ़ैसला किया है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल कराची के इलाके शारे फैसल पर लड़की ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी थी और मुतासरा लड़की का कहना था कि निजी कंपनी की टैक्सी के ड्राइवर ने उससे हरासा करने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसे उस गाड़ी से छलांग लगाना पड़ी। बादशाह पुलिस ने मुसाफिर लड़की को हरासा करने के इल्ज़ाम में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया था और इस वाक़े के बाद सिंध हुकूमत ने ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को ख़त्म करने का फ़ैसला दिया है। फिलवक्त उर्दू पॉइंट से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।